नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी कविता को 7 दिन की ईडी की हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। आइए जानते हैं विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सबसे बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान अदालत से ईडी ने कहा था कि कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं। वहीं बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। अदालत में पेश किए जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। हम अदालत के इस मामले के खिलाफ लड़ेंगे। आइए जानते हैं कविता के वकीलों ने क्या दिया तर्क। सुनवाई के दौरान कविता के वकील नितेश राणा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चौधरी ने कहा कि कविता की गिरफ्तारी दिखाती है कि कैसे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तार तार करके रख दिया है, जिसमें हमें सुरक्षा दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि शीर्ष अदालत ने कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे। वकील ने कहा कि यह एक काला दिन है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। एक अधिकारी सोचता है कि वह कानून से ऊपर है। आइए जानते हैं इस मामले में ईडी ने क्या दी सफाई। हालांकि ईडी ने कहा कि उसने उच्चतम न्यायालय समेत किसी अदालत के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ईडी ने अदालत से कहा कि मामले में के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और गवाहों के बयान है। एजेंसी ने कविता पर मामलों के सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। साथ ही कहा, हमने कविता से आमना सामना करने के लिए कई गवाहों को तलब किया है। इसके अलावा हमें डिजिटल डाटा निकालने के लिए उनके पति और नौकर को सोमवार को तलब किया है। हम 2 अन्य व्यक्तियों को भी तलब कर रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिए हैं। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि जब टीम तलाशी के लिए गई थी तो लगभग 20 लोग अंदर घुस आए और रोकने की कोशिश की, हंगामा किया। उन्होंने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि ट्रांजिट रिमांड उन एजेंसियों के लिए जरूरी है जो अधिकार क्षेत्र से बंधी हो। याचिकाकर्ता द्वारा असहयोग के कारण जांच में देरी हो रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कविता को दिल्ली लाया गया, जहां उनसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं डॉक्टरों की एक टीम कार्यालय पहुंची। बताया जा रहा है कि कविता की मेडिकल जांच की गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कहा, कविता की गिरफ्तारी दिखाती है कि कैसे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तार तार करके रख दिया है, जिसमें हमें सुरक्षा दी गई थी। हैदराबाद में बीआरसी एमएलसी के परिसरों पर तलाशी लेने के बाद शुक्रवार को ईडी ने कविता को पहले हिरासत में लिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कविता को लेकर ईडी की टीम दिल्ली रवाना हो गई। देर रात उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय लाया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कविता से दिल्ली में पूछताछ करेंगे। बीआरएस नेता टी हरीश राव ने बताया कि पार्टी ईडी की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।